Okay class, so we have like come across with the use of commas. Now we will study when do we use a semicolon. Okay, when do we use a semicolon? See, what is the sign of semicolon? It's like this. ठीक है, ये होता है हमारा सेमीकोलन. ठीक है, अच्छा, अब सेमीकोलन का जो यूज होता है वो हम कब करते हैं? सेमीकोलन का यूज हम तब करते हैं whenever we join two sentences which are like independent only. वो मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं, they are independent clauses ही होते हैं, and the first sentence is related to the other sentence but it is not joined by a conjunction. जैसे कि कॉमा में क्या होता था कि it was always joined by a conjunction, but इसमें क्या होता है सेमीकोलन में it is not joined by a conjunction, but दोनों sentences आपस में एक दूसरे से लगता है कि हाँ ये पहले ये हुआ होगा उसके बाद ये हुआ, मतलब कि they both the sentences are related with each other. For example, if I say heavy snow continues, heavy snow continues, all the flights are cancelled. ठीक है, सपोज ये मेरा एक सेंटेंस है. अब इसमें क्या है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है दैट इज कंप्लीट, हेवी स्नो कंटिन्यूज, ऑल द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, ये भी कंप्लीट है. बट इसमें आप देख रहे हो ये किसी भी कंजंक्शन से जॉइंट नहीं है. बट ये दो सेंटेंसेस अगर हम पढ़ें, हैवी स्नो कंटिन्यूज, ऑल द फ्लाइट्स आर कैंसिल, मतलब हैवी स्नो की वजह से तो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, बट हमने फिर भी इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगाई. सो व्हेनेवर वी डू नॉट, वी ओमिट द कंजंक्शन. ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने ओमिट कर दी तो इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन, बिकॉज देयर इज नो कंजंक्शन. लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस जो है आपस में जुड़े हुए. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? But one thing I want to tell you, suppose if I write because of rains all the flights are cancelled. अच्छा, अब इस सेंटेंस में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, मैंने कॉमा लगाया. उसका रीजन क्या है? ये सेंटेंस तो कंप्लीट है. ठीक है, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है दिस इज नॉट कंप्लीट. जैसे इसमें क्या था, ये भी सेंटेंस कंप्लीट था और ये भी सेंटेंस अपने में एक सेंस बना रहा था. बट इसमें ये सेंटेंस तो कंप्लीट है बट ये सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा है. बिकॉज ऑफ रेन्स. व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ रेन्स? तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें हमारे पास वी हैड, मतलब इट इज नॉट हैविंग द subject and a verb, and but in this sentence it was having the subject and the verb. So इस वजह से इसमें हमने कॉमा लगाया. Is it clear? Now we will see semicolon का use. I hope it is clear. Semicolon we use whenever we omit a conjunction, and that we use semicolon. Now the next is your apostrophe. Apostrophe. ठीक है, apostrophe तो सबको पता है, वो जो like जो टैग क्वेश्चंस में लगती है. जैसे अगर मैं बोलूं आई एम, तो हाउ वी विल पुट द अपॉस्ट्रोफी ओवर हियर? वी विल पुट लाइक दिस, आई एम. सपोज इफ आई से हु इज, तो क्या हो जाएगा? हुज, लाइक दिस. सपोज इफ आई से शी इज, जब हम इसका वो बनाएंगे लाइक पॉसेसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? शी इज. मैं बोलूं ही इज, तो आई विल पुट he's, like this. So like this we form the possessive and apostrophe. लेकिन apostrophe का एक रूल है. जैसे सपोज अगर मैंने बोला the hat of the boy, the hat of the boy. So whenever we will form the possessive noun of this, how we will form? The boy's hat. The boy's hat. ठीक है, तो उसमें जो हमारा नाउन था दैट वाज बॉय, राइट? नाउन वाज अवर बॉय. तो यहाँ पे जो नाउन है दैट इज सिंगुलर, है ना? बॉय सिंगुलर है ना, बॉयज तो है नहीं, बॉय है. तो इस वजह से अपॉस्ट्रोफी हमारी देखो एस के अंदर लगी हुई है. लेकिन उसी जगह अगर मान लो ये होता जर्नी of 3
पे जो डेज है वो हमारा नाउन है और वो क्या है, प्लूरल है, डेज मतलब काफी सारे डेज, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी बाहर लगेगी। जैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसका अपॉस्ट्रोफी बनाएंगे तो हो जाएगा 3 days जर्नी। ठीक है, डिड यू गेट? यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी बाहर लगाया। जब भी हमारा नाउन, इफ नाउन इज सिंगुलर देन अपॉस्ट्रोफी ऑलवेज कम्स इनसाइड एस, and whenever your noun is plural, apostrophe comes outside s. But in certain cases what happens, the sentence in itself is plural. Suppose if I say, yeah, it ends with s. Suppose if I say John Keats poem, ठीक है, John Keats poem, तो sorry, suppose if I say poem, the poem of John Keats, the poem of John Keats, ठीक है, तो अब इसमें बाद में s लगा हुआ है, बट ये उसका नाम है, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन जॉन कीट्स, लेकिन अब इसमें s लगा है तो ये लेकिन प्लूरल नहीं है। सो इन सच केसेस अपॉस्ट्रोफी कम्स लाइक दिस, जॉन कीट्स अपॉस्ट्रोफी कहाँ आएगी, बाहर आएगी, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ अपॉस्ट्रोफी। नाउ द लास्ट वन इज द यूज ऑफ कोलन, ठीक है। कोलन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे, वी डिनोट कोलन लाइक दिस, क्लियर। तो कोलन्स का यूज हम तब करते हैं जैसे जब हमें कोई इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, जैसे अगर हमें बोलना है द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर, जैसे मैंने बोला द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर, मुझे कोई लिस्ट देनी इंग्रेडिएंट्स की कि मुझे ठीक है, द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर, जैसे हम सपोज मुझे केक बनाना है तो द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर, केक में क्या क्या पड़ता है, सपोज इफ आई से मिल्क, बटर, तो जो भी पड़ता है लाइक सो ऑन, तो मैंने कुछ लिस्ट बताई इंग्रेडिएंट्स की, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, कैन यू सी आई हैव यूज्ड कोलन ओवर हियर, ठीक है। तो कोलन का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। अगर मुझे जूस बनाना है तो ऑब्वियसली अगर मुझे ऑरेंज जूस बनाना है, सो द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर, फॉर ऑरेंज जूस क्या होंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स, फर्स्ट आई नीड अ ऑरेंज, ओके, आई नीड अ मिक्सर, तो ये सब चीजें होती हैं व्हेनेवर वी हैव टू इंट्रोड्यूस लाइक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, सो देयर वी पुट कोलन। या जैसे अगर मुझे बोलना है, अगर मान लो कोई स्टेशनरी शॉप है, तो स्टेशनरी शॉप क्या सेल करती है, पेंसिल्स, इरेजर्स, यही तो सेल करती है, तो आई विल से द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स आर कोलन एंड देन आई स्टार्ट दिस है द लिस्ट, मुझे स्टेशनरी मंगवानी है तो द लिस्ट ऑफ स्टेशनरी आइटम्स आर, ऐसे मैंने कोलन लगाया, क्या आइटम्स है, पेंसिल, ओके, पेंसिल्स, पेन्स, इरेजर्स, और जो आइटम्स को जब हम सेपरेट कर रहे हैं तो वी विल पुट, या शीट्स, तो हमने क्या लगा रहे हैं, हम कॉमा लगा रहे हैं। व्हेनेवर वी सेपरेट द आइटम्स वी पुट कॉमा, बट व्हेनेवर वी हैव टू टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ आइटम्स वी पुट अ कोलन, ठीक है। तो कोलन यहाँ लगता है। सेकेंड थिंग, कोलन तब भी लगता है व्हेनेवर वी डिस्क्राइब अ क्लॉक टाइम, जैसे मुझे बताना है इट्स 10:20 PM, तो मैंने लगाया 10:20 PM, बीच में देखो कोलन लगा है। या अगर मैं बोलूँ इट्स 3:15 AM, तो बीच में देखो कोलन लगा है। या फिर कोलन हम तब लगाते हैं जब आपका फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को पूरा पूरा डिस्क्राइब करे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि remember the old saying, look before you leap, मतलब ये एक मुहावरा है, एक ईडियम है, look before you leap। तो पहला सेंटेंस दूसरे को डिस्क्राइब करे तब बीच में कोलन आता है।
तो कोलन्स के ये यूजेस होते हैं। दूसरा आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास तो पता ही है कहाँ लगते हैं। जैसे अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की बात करें तो व्हेन वी विल स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हाउ टू यूज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो सपोज जब कोई सेंटेंस किसी का मतलब एकदम डायरेक्ट सेंटेंस उसने बोला है, तुरंत बोला है कोई सेंटेंस, देयर वी इनक्लोज दैट सेंटेंस इन अ इन्वर्टेड कॉमा। ओके, इन्वर्टेड कॉमास हम लोग तब लगाते हैं व्हेनेवर वी जब हम लोग किसी का डायरेक्ट एकदम नरेशन जो उसने बोला है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इट। जैसे कि मैं बोलूं राम सेड, फर्स्ट पर्सन की जो बात कही हुई बात है, so whenever we talk about that thing we always put inverted commas. Ram said I will comma, को मैंने बोला ना आपको, जैसे कि जब हम किसी का नाम से एड्रेस करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, I will not play today, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो इन्वर्टेड कॉमास हम तब लगाते हैं जब फर्स्ट पर्सन की कोई बात हो, ठीक है, और वो हम थर्ड पर्सन से करें। जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो दिस थिंग विल बी मोर क्लियरर टू यू। द एग्जैक्ट कोटेड वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, मतलब जो एग्जैक्ट वर्ड्स फर्स्ट पर्सन ने कहे हैं वो वर्ड्स को जब हमें इनक्लोज करना होता है तो वी पुट इट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, एंड देन देयर इज वन मोर थिंग। ये तो इन्वर्टेड कॉमास हो गए। इन्वर्टेड कॉमास आई होप इन्वर्टेड कॉमा इज क्लियर टू यू। इस तरीके से जो लगते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमास, क्लियर, ऐसे होते हैं वो साइंस। और एक होता है हमारा यस, वन मोर इज देयर, दैट इज हाइफन। हाइफन हम कहाँ पर लगाते हैं? हाइफन हम लगाते हैं व्हेनेवर जब हम कंपाउंड नाउन्स की या कंपाउंड एडजेक्टिव्स की बात करें। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंपाउंड नाउन्स और कंपाउंड एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से son-in-law, son-in-law, तो इसमें आपने यू कैन सी दैट हाउ आई हैव पुट दी हाइफन। या जब हम कंपाउंड एडजेक्टिव की बात करें, कंपाउंड एडजेक्टिव में जैसे कि स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन, या जब हम कभी नंबर्स को सेपरेट करते हैं, जैसे व्हेनेवर वी से 72, सो वी पुट लाइक दिस ना, 72 लाइक दिस, जब नंबर्स को सेपरेट करते हैं। या फिर जब हम प्रीफिक्सेस की बात करते हैं, जैसे कि एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, जब हम कहते हैं स्टेप मदर, मतलब इस टाइप्स में हम हाइफन का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर योर पंक्चुएशन। रेस्ट I will be teaching you in the class as well. So till then just revise this.